अतुल लोंढे पाटिल, ये चुनावी है ना, जिसकी वजह से अचानक राज्यसभा का ऑफर दिया जा रहा है और ये इतनी मेहरबानी विनेश फोगाट पर दिखाई जा रही है। 2011 में कौन सा चुनाव था जब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न भी मिला था और राज्यसभा भी मिली थी। लता मंगेशकर जी को राज्यसभा मिली, रेखा जी को राज्यसभा मिली। फोगाट के पिताजी ने एक्सेप्ट किया कि इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की नौकरियां मिली थी। तो एक नीति के तहत जिन्होंने राष्ट्र का मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है, उनको देने की बात है। विनेश जिस तरह से टूटी है हम सब ने देखा है। उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया। ये कितना बड़ा लॉस है मानक जी कि हमें उस कुश्ती में जिसने गोल्ड तो जीत लिया पहले ही, जापान की नंबर 1 जो थी कभी हारी नहीं थी, उसको हरा दिया था, तो जीत तो लिया था हमने गोल्ड। अभी इस तरह से उसको बाहर होना। और मेरे पास विनेश का 12 अप्रैल 2024 का एक ट्वीट है। बात अगर आगे बढ़ी तो मैं वो भी पढ़ के दिखा दूंगा। तो आज उसका हौसला इसलिए बढ़ाना जरूरी है मानक जी कि जो स्पोर्ट्स है हमारे देश का, उस स्पोर्ट्स में एक पॉलिटिकल संदेशा जाना जरूरी है कि ये देश पूरी ताकत से आपके पीछे खड़ा है, षड्यंत्र चाहे अंदर से हो या बाहर से हो। लेकिन आपके पीछे हम खड़े हैं। ये कांग्रेस ने संदेशा दिया तो उसमें राजनीति भाई, वो मनु भाकर दो मेडल जीत कर आई है, उनको भी भेज देते राज्यसभा, उनको भी कुछ इसी तरह का सम्मान दे देते। सबका उनका सम्मान हुआ है, वो सबसे मिली है, वो आज अपने चरम पर पहुंच रही है। बहुत छोटी और खेलेगी वो, 2-3 ओलंपिक उनका और है, उनके करियर में बहुत स्पोर्ट्स बाकी है। लेकिन विनेश जिस तरह से टूटी है मनु भाकर का, आप क्यों उसके साथ कंपैरिजन करते हो? दोनों बेटियों ने मान सम्मान बढ़ाया है। और हरियाणा से संदेश है ये, जहां बिटिया घसीटी गई। गीता बबीता को नहीं भेजा था ना, महावीर फोगाट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने आपको सुनवाया अभी। अब महावीर जी तो सही कह रहे होंगे। अगर आप कह रहे हैं कि फोगाट परिवार सही है, उनके साथ अन्याय हुआ, तो महावीर फोगाट की बात सही होगी। देखिए अभी राजनीति आप कर रहे हैं मानक जी, अभी बेवजह मुझे आप पे आरोप करना पड़ रहा है। अरे महावीर फोगाट को राजनीति में क्यों घसीट रहे हैं आप? वो तो द्रोणाचार्य हैं, वो तो पहलवान तैयार करते हैं। मैंने महावीर फोगाट जी के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं। आज विनेश ने जिस तरह से अपने गेम से संन्यास लिया है, जिस मुकाम पर आकर संन्यास लिया है, वहां से किसी को तो संदेश देना जरूरी है कि यह देश, इस देश की राजनीति और जिसके नेतागण आपके पीछे ताकत से खड़े हैं, यानी बाकी जो स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं, अपना पूरा जीवन दे रहे हैं, उनके पीछे भी संदेश देना जरूरी है। तो वो संदेश गया है, भूपेंद्र हुड्डा जी ने दिया है वो संदेश कि नहीं, आपको नहीं गोल्ड नहीं मिला है, लेकिन हमारे लिए तो आप गोल्ड से कम नहीं हो, आप सुवर्ण कन्या हो हमारे लिए। मान लिया हमारे देश ने, हर नागरिक ने मान लिया। आपने किसी को अगर लगता हो आपने दरअसल गुगली फेंकी है। देखिए मैं आपको बताता हूं, हरियाणा विधानसभा की जो स्थिति है उसके मुताबिक ये जो दीपेंद्र हुड्डा की सीट खाली हुई है, ये कांग्रेस जीत नहीं पाएगी, ये बीजेपी जीत पाएगी। अब आपने गुगली फेंक दी है कि भैया हमारे पास एमएलए कम है, हम राज्यसभा भेज देते। अब बीजेपी के पाले में गेंद डाल दिया आपने। अब बीजेपी बेचारी क्या करेगी? विनेश फोगाट के नाम पर आप लड़ा देंगे उनको अगर वो तैयार हो गई तो। मानक भाई, ये हम महाराष्ट्र से भी कर सकते थे। यहां पर भी हमारे पास नंबर नहीं है। नंबर होना, नंबर नहीं होना, सत्ता में आना, सत्ता में जाना, कोई सत्ता में आज है, कल कोई और रहेगा, ये बात और है। आज इस वक्त हमारे जितने भी चैंपियंस हैं, जितने भी खेल रहे हैं, विनेश के बहाने उनको एक संदेश देना जरूरी है। मैं मानता हूं भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो संदेश देने की कोशिश की, उसके पीछे सबने खड़ा होना चाहिए कि हाँ विनेश, तुमने कुश्ती से संन्यास जरूर लिया है। यही तो मैं सुनना चाह रहा था, साहस दिखा, मैं यही सुनना चाह रहा था। देखिए आपने कह दिया सबको उनके पीछे खड़ा हो जाना चाहिए, हुड्डा साहब के पीछे। आपने कह दिया कि मैंने विनेश के पीछे खड़ा होने के वही मतलब वही है। आपने बीजेपी को इशारों में कह दिया कि हम राज्यसभा भेजने को तैयार हैं, आप सपोर्ट कर दीजिए। आपकी इच्छा नहीं है कि विनेश के पीछे ताकत से खड़ा होना चाहिए, हमारी है, हमने कह दिया और हम ताकत से खड़े हैं। ओके, ऑल राइट। अच्छा, एक फुल टॉस दे रहा हूं अब आपको। आपकी गुगली थी, अब आपको एक फुल टॉस दे रहा हूं। ये बताइए, क्या ये विनेश फोगाट के इतने बड़े मुद्दे के बाद हरियाणा में बीजेपी को उसका नुकसान होगा क्या चुनाव में? बीजेपी 40 में से 35 वैसे भी हार रही है, सर्वे है। विनेश फोगाट का इशू ये राजनीति से मत जोड़िए। ओके, ये एक इमोशनल इशू है, ये एक देश के स्पोर्ट्समैन में एक संदेश देने वाला इशू है। अरे कमाल है, मुझे लगा अतुल भाई छक्का मारेंगे, इस पे फुल टॉस दी थी मैंने, और आप कहेंगे कि बीजेपी को 10 सीट नहीं आएगी। इतनी बड़ी साजिश करवा दी विनेश फोगाट के साथ। मैंने कहा 40 में से 35 सीटें हार रहे वो।
पहले हार रहे वो। विनेश का इशू तो अभी का है। अरे पढ़ दूं क्या विनेश का? विनेश का 40 ट्वीट नहीं पढ़ है दूं? हरियाणा में 12 40 अप्रैल का? हरियाणा में 40 12 सीटें अप्रैल नहीं का पढ़ दूं? है 90 सीटें 12 अप्रैल का पढ़ दूं? हरियाणा में 90 सीटें हैं 40 वो जीते हैं ना? जीते वाली। अच्छा जो जीते हैं उनकी बात कर रहे हैं अच्छा अच्छा हाँ तो बारह उसकी की वजह ट्वीट पढ़ दूं, उसकी 12 वजह अप्रैल का? उसकी वजह फिर ये 12 भी है ना विनेश फोगाट यही सुनना चाह रहा हूं मैं 12 अप्रैल का ट्वीट पढ़ दूं विनेश जी का? पढ़ दीजिए ना पढ़ दीजिए 19 अप्रैल को एशियन ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। मेरे द्वारा लगातार 1 महीने से भारत सरकार साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तभी से मेरे कोच और फिजियो की एक्रीडेशन मान्यता के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है। एक्रीडेशन के बिना मेरे कोच और फिजियो का मेरे साथ कंपटीशन अरीना में जाना संभव नहीं है। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी कहीं से भी कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। क्या हमेशा ऐसे ही खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खेला जाता रहेगा? ब्रजभूषण और उसके द्वारा बैठाया गया डमी संजय सिंह हर तरीके के प्रयास कर रहे कि मुझे ओलंपिक्स में खेलने से रोका जा सके। जो टीम के साथ कोच लगाए गए वे सभी भी ब्रजभूषण और उसके टीम के चहेते हैं। वो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो मेरे मैच के दौरान मुझे पानी में कुछ मिला के पिला न दे। अगर मैं ऐसा कहूं कि मुझे डोप में फंसाने की साजिश हो सकती है तो गलत नहीं होगा। हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। इतने महत्वपूर्ण कंपटीशन से पहले मेरे साथ मानसिक टॉर्चर कहां तक जायज है? क्या अब देश के लिए खेलने जाने से पहले भी हमारे साथ राजनीति ही होगी क्योंकि हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ आवाज उठाई? क्या हमारे देश में गलत के खिलाफ आवाज उठाने की यही सजा है? उम्मीद करती हूं हम देश के लिए खेलने जाने से पहले तो न्याय मिलेगा। जय हिंद। ठीक है आप बताइए। ठीक है ये पुराना ट्वीट आप बताइए। ये पुराना ट्वीट था कौन सी तारीख का ट्वीट बताया आपने ये 12 अप्रैल का 12 ट्वीट है, अप्रैल 24 का 12 अप्रैल उसके बाद प्रिपरेशन की बात है ये। अरे रुकिए ना ये प्री प्रिपरेशन की बात है और मानसिक टॉर्चर करने का उन्होंने आरोप लगाया है। रुकिए तो मैं नहीं उसके कहा बाद कह रहा हूं, ये अरे विनेश उसके फोगाट बाद का भी ट्वीट तो है। आइए उसके बाद भी तो आइए उसके बाद क्या हुआ उसके बाद वो 50 किलो मानक। कैटी सुनिए तो सही मानक। अरे रुकिए पूरी बात प्रधानमंत्री आप यह सवाल पूछिए प्रधानमंत्री जी ने सेमीफाइनल जीतने के बाद क्यों उसको बधाई नहीं दी? छोटी छोटी बात के लिए सबको बधाई दी, क्यों नहीं दी वो विनेश फोगाट को? मैं राजनीति नहीं करना चाहता था लेकिन आपने मुझे अरे फाइनल में पहुंचने के बाद सीधे फोन किया आपने पता है आपको मालूम है फाइनल में पहुंचने के बाद सारा सब कुछ आया है। बाद में कब ट्वीट आया सबको सब पता है। लेकिन और अभी ये जो आप नहीं ट्वीट बता रहे हैं ना राजनीति करनी थी। अरे अतुल राजनीति नहीं करनी अरे है। रुकिए तो सही 1 मिनट आपने विनेश जो के ट्वीट पीछे बता रहे ताकत से हैं खड़े सुनिए ना रहना है हर किसी अरे को। अप्रैल जिसको का नहीं खड़ा ट्वीट रहना बता होगा, रहे वो करेगा हैं राजनीति। अप्रैल का आप ट्वीट बता रहे हैं उसके बाद वो 50 किलोग्राम कैटेगरी में जाके लड़के और फाइनल में पहुंचने के बाद और अब वो आपको पता है रिकवर कर रही है फिलहाल और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में उसने केस भी डाला है। सुनिए अरे लेकिन वो लड़की गोल्ड तक पहुंच गई। अरे बिल्कुल सही बात है लेकिन मैं कह रहा हूं आप पुराना ट्वीट पढ़ रहे हैं नया ट्वीट भी पढ़िए। उसने कहा मां कुश्ती मुझसे जीती मैं हारी तो क्या कहती है? कुश्ती जीती मैं हारी। अब आप इसको क्या कहती है? सरकार से जोड़ेंगे बीजेपी से जोड़ेंगे बृजभूषण शरण सिंह से जोड़ेंगे आपको इसका पूरा हक है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं चुनाव है आप राजनीतिक दल है आप राजनीति करेंगे। मैं बिल्कुल राजनीति नहीं करूंगा विनेश फोगाट पे। चुनाव आते रहेंगे चुनाव जाते रहेंगे। विनेश फोगाट इस देश का गर्व है इस देश का सम्मान है और वो लड़की जिसने अंदर भी संघर्ष किया है बाहर भी संघर्ष किया है अपने महिला होने का सम्मान बचाने के लिए भी संघर्ष किया है उसके पीछे खड़े रहना हर भारतीय का कर्तव्य है। ओके के शर्मा बोलिए आपकी बारी है।